तुम्हारी जय होवे। संसार के प्राण आधार हो तुम श्री कृष्ण तुम्हारी जय होवे। संसार के प्राण आधार हो तुम श्री कृष्ण तुम्हारी जय होवे। 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 तस्माद् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छता भज। तस्माद् भारत सर्वात्मा। स्वामी सुखदेव भगवान जी कहते हैं, हे भारत, भारत राजा परीक्षित महाराज जी का नाम है भारत, इसलिए कि भरत वंश में इनका जन्म हुआ है। वो शकुंतला के भरत, जिनके नाम पर इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। हे भारत, मनुष्य के जीवन में सबसे आवश्यक है कि भगवान के नाम का श्रवण करें, और जब श्रवण करते करते ध्यान में गोविंद भगवान आने लगे, श्रवण कर लेंगे तो जान जाएंगे प्रभु के विषय में। इसलिए कहते हैं सबसे पहले जहां कथा हो रही हो वहां जाइए और भगवान के गुणानुवाद का श्रवण कीजिए। बार बार भगवान के गुणानुवाद के श्रवण करने से हृदय द्रवित होता है, भगवान की रूप माधुरी हृदय में वसती है, विराजमान होती है। बड़ा मधुर प्रसंग है। जिस समय राघवेंद्र सरकार जी सानुज सिंह समेत लखनलाल जी के साथ और जानकी जी भी साथ वन पथ पर निकले हुए हैं। वाल्मीकि आश्रम में पहुंचते हैं। तो वाल्मीकि भगवान से अपने रहने के लिए स्थान पूछते हैं। हमारे बाबा जी ने तो कहा, जब भगवान ने पूछा तो साफ जवाब दे दिया, आप ये बताओ पहले कहां नहीं हो तो आपको रहने के लिए बढ़िया स्थान बता देंगे, और जो सर्वत्र है उसके लिए रहने का स्थान कौन सा बताएं। लेकिन राघवेंद्र सरकार जी कहते हैं, महाराज जरा विचार करके देखिए, अकेले अगर रहना हो तो कहीं भी हम रह सकते हैं, लेकिन जानकी जी भी साथ में हैं और परिवार अगर साथ में हो तो रहने के लिए तो
कोई बढ़िया स्थान होना चाहिए। ऐसे तो जंगल में कहीं रुक नहीं जाएंगे। अरे कम से कम एक कुटिया तो होनी चाहिए। और लखनलाल जी भी साथ में हो। तो बिना एक कुटिया के कैसे निर्माण होगा? तो बाबा जी कहते हैं अच्छा सुनो, वैसे तो बहुत स्थान बताए, लेकिन जो सबसे सुंदर और बढ़िया स्थान बताया जाकर श्रवण समुद्र समाना कथा तुम्हारी सुभग सरीना समुद्र समाना कथा तुम्हारी जाकर श्रवण समुद्र समाना कथा तुम्हारी सुभग सरीना समुद्र समाना कथा तुम्हारी सुभग सरीना परहि निरंतर होहि न पूरे तीन करहिया तुम गृह रे परहि निरंतर होहि पूरे तीन करहिया तुम गृह रे तीन करहिया कहा तीन करहिया। जो कथा श्रवण करते हो, और श्रवण तो कान के माध्यम से किया जाता है ना, कान से आप सुनते हैं, और श्रवण मग से, श्रवण रास्ते से, श्रवण के मार्ग से ये कथा आपके हृदय में प्रविष्ट होती है। लेकिन जो श्रवण करते हो उनके ही हृदय में मात्र आप मत रहिए। कहा जो ऐसे श्रवण करने वाले हैं, कथा को सुनने वाले हैं, जिनका मन सुनने से, जिनका कान सुनने से कभी अघाता नहीं है। कितनी भी कथा श्रवण करें लेकिन जी भरता नहीं। उदाहरण दिया, कैसे? वैसे जैसे नदियां अपार जल राशि ले जा करके समुद्र में उड़ेल देती हैं। तो क्या समुद्र में रत्ती भर बाढ़ आता है?
थोड़ा सा भी नदियों के उड़ने से जल के उभार आता है, समुद्र ज्यों का त्यों। अगर बाढ़ आती भी है तो पूर्णिमा के दिन, अपने तरंग में जब आता है तो बाढ़ आती है। अब वो चाहे भादों की ही नदी क्यों न हो, चारों तरफ से उमड़ घुमड़ करके नदियां ले जाती हैं समुद्र में, सब जल उड़ेल देती हैं। क्या तब बाढ़ आती है? चाहे वो भादों की हो, चाहे वो तपती हुई जेठ के महीने की नदी हो, लेकिन तनिक रत्ती भर भी बाढ़ समुद्र में नहीं आता है, वो कितना जल उड़ेल है। जो कथा के प्रेमी हों, कथा के सुनने वाले हों, आप उनके हृदय में जाकर के बस जाओ। अरे काफी लोग तो कहते हैं भैया भगवान वही, घनश्याम वही और कथा वही, बहुत सुना। लेकिन बाबा जी कहते हैं रामचरित जे सुनत गाहि, रस विशेष जानातिन नाही। रामचरित जे सुनत गाहि, रस विशेष जानातिन नाही। जिनके जीवा से यह निकले कि बहुत सी कथा सुने, अब क्या सुनना, तो वो रस ही नहीं जानते कि कथा के सुनने में कैसे रस की प्राप्ति होती है। उदाहरण में एक आम का फल ले लो और उस आम के फल को सारा रस आप उसका निचोड़ लो अपने मुंह में धीरे धीरे, क्या तब भी फेंकने की इच्छा कहती है? एक बार और प्रेम से बोलिए राघवेंद्र सरकार की। भगवान की कथा ही ऐसी दिव्य है, रोज सुनो और रोज आपको नई लगेगी। पिछली बार सुना था तो ऐसी नहीं, अब की बार कुछ बदल करके भगवान की कथा हो रही है। और वह कथा कथा ही नहीं है जो नित नवीन न हो। कथाएं तो अपने आप नवीन होती हैं। तो तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि, श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेक्षता भयम्। चेक्षता भयम्, अगर अभय चाहते हो, उस काल रूपी तक्षक से बचना चाहते हो, मृत्यु से बचना चाहते हो, मृत्यु मंगलमय हो, भगवान का दर्शन प्राप्त करना चाहते हो, तो श्रोतव्य हो, श्रवण करो, कीर्तितव्य हो, बार बार कीर्तन करो, और कीर्तन करने के बाद बार बार भगवान की लीलाओं का स्मरण करो। यहां आओ, सुनो, और जाते समय घर में बैठ के कीर्तन करो, और कीर्तन करते समय स्मरण भी करते रहो कि कीर्तन कैसा हुआ था, कथा कैसी हुई थी। जब तक स्मरण न आवे
और जब स्मरण होएगा, धारणा में ये बात आवेगी तो ध्यान आएगा, और जब ध्यान आएगा तो समाधि अपने आप लग जाएगी, और समाधि जब लग जाएगी तो भगवान अपने आप आपके हृदय में वस जाएंगे। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। राजा परीक्षित महाराज जी कहते हैं भगवान आप तो कथा सुनाइए, और मेरे इस संकट को, जो प्राण संकट आया हुआ तक्षक से, उस संकट को दूर कर दीजिए। वृंदा विपिन बिहारी जी दूर करो दुख मेरा। 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 सुना है जो तेरे द्वार पे आवे, सुना है जो तेरे द्वार पे आवे, उसके सारे दुख मिट जावे। उसके सारे दुख मिट जाए। आया शरण तुम्हारी जी दूर करो दुख मेरा। आया शरण तुम्हारी दूर करो दुख मेरा। वृंदा विपिन बिहारी जी दूर करो दुख मेरा। वृंदा विपिन बिहारी जी दूर करो दुख मेरा। जन्म जन्म का हूँ मैं भटका, जन्म जन्म का हूँ मैं भटका। बेड़ा आज भंवर में अटका, बेड़ा आज भंवर में अटका। पार करो गिरिधारी जी दूर करो दुख मेरा। पार करो गिरधारी जी दूर करो दुख मेरा। वृंदा विपिन बिहारी जी दूर करो दुख मेरा। वृंदा विपिन बिहारी जी दूर करो दुख मेरा। सबरी अहिल्या गणिका न्यारी, सबरी अहिल्या गणिका नारी। सबको तुमने पार उतारी, सबको तूने पार उतारी। आज हमारी बारी जी दूर करो दुख मेरा। आज हमारी बारी जी दूर करो दुख मेरा। वृंदा विपिन बिहारी जी दूर करो दुख मेरा। विपिन बिहारी जी दूर करो दुख मेरा। मोर मुकुट पीतांबर धारी, मोर मुकुट पीतांबर धारी। संग में श्री वृषभान दुलारी, संग में श्री
भान दुलारी, मनमोहन गिरधारी जी दूर करो दुख मेरा। मनमोहन गिरधारी जी दूर करो दुख मेरा। वृंदा विपिन बिहारी जी दूर करो दुख मेरा। वृंदा विपिन बिहारी जी दूर करो दुख मेरा। बांके बिहारी प्रभु जय हो तुम्हारे, बांके बिहारी प्रभु जय हो तुम्हारे, जय हो तुम्हारी प्रभु जय हो तुम्हारी, जय हो तुम्हारी प्रभु जय हो तुम्हारी, जय हो तुम्हारी प्रभु शरण तुम्हारी, जय हो तुम्हारी प्रभु शरण तुम्हारी। दूर करो दुख मेरा, दूर करो दुख मेरा। वृंदा विपिन बिहारी जी दूर करो दुख मेरा। वृंदा विपिन बिहारी जी दूर करो दुख मेरा। वृंदा विपिन बिहारी जी दूर करो दुख मेरा, दूर करो दुख मेरा, दूर करो दुख मेरा। भगवान की कृपा से कथा प्रारंभ हुई और राजा परीक्षित महाराज जी कहते हैं चाचा जी के विषय में बताइए जरा। चाचा जी तो निकल गए थे, घर द्वार छोड़ करके निकल गए, हस्तिनापुर को छोड़ करके निकल गए। लेकिन इसके बाद चाचा के विषय में क्या हुआ, चाचा जी कहां गए, कृपा करके विदुर जी के विषय में बताइए। कहा विदुर जी हस्तिनापुर छोड़ करके चले गए और तीर्थों में भ्रमण करने लगे। कदली वन में आश्रम बना करके वहां पर कुछ दिन रहे और वहां से भी निकल गए और हरिद्वार में गंगा जी के यमुना तट पर कुछ दिन रहे और वृंदावन आ गए। एक बार हरिद्वार में भगवान की कृपा से जब कृष्ण भगवान गोलोक धाम को प्रस्थान कर गए तो मैत्रेय मुनि और उद्धव महाराज जी आकर के उनसे मिले। उद्धव जी को देखा जब विदुर जी ने, दौड़ पड़े, गले लगा लिया और कृष्ण भगवान का समाचार पूछने लगे। हस्तिनापुर का क्या हुआ? वैसे तो एक बार और पहले गए थे विदुर जी महाराज जी हस्तिनापुर में। जब महाराज युधिष्ठिर राज सिंहासन पर आरूढ़ हुए तो धृतराष्ट्र महाराज जी का कल्याण करने के लिए विदुर महाराज जी हस्तिनापुर में एक बार गए। सबसे मिले जुले, सबने आभार व्यक्त किया। चाचा जी, जैसे कोई पक्षी अपने पंख में छुपा करके अपने बच्चे को पालता है, उसी तरह से आपने हम लोगों का पालन पोषण किया। लाक्षागृह में जलती हुई आग से अगर हम लोग बचे तो विदुर महाराज जी आपकी कृपा से बचे। अनेक अनेक संकटों से अगर बचे तो आपकी कृपा से बचे। का सो तो ठीक है। युधिष्ठिर महाराज जी को प्रणाम किया और झट वहां से विदा लिया और चले गए धृतराष्ट्र महाराज जी के पास, जहां गांधारी के साथ एक महल में सुखपूर्वक निवास कर रहे।
कहा भैया कैसे चल रही है? धृतराष्ट्र महाराज ने इतनी प्रशंसा किया पांडवों की। प्रातःकाल सूर्योदय से पहले निद्रा जब टूटती है सबसे पहले आकर के मुझको प्रणाम करते हैं। पांचों भाई बिना मेरा दर्शन लिए मुझको प्रणाम किए कोई कार्य नहीं करते। और वो 56 प्रकार के भोग महाराज बिना मेरा भोग लगाए, मेरे भोग लगाए कभी स्वीकार नहीं करते। वो भूरी भूरी प्रशंसा किया पांडवों के धृतराष्ट्र महाराज जी ने। तो विदुर जी ने एक व्यंग्यवाण कसा, अरे धृतराष्ट्र भैया, अरे कुछ लाज बची है कि सब बेच खाई? जिन पापों को लाख में आग लगा करके जलवाने का कुत्सित प्रयास किया, जिन भीम को विष पिला करके और समुद्र में प्रवाहित कर दिया, भरी सभा में द्रौपदी का अपमान किया, ये सब आपने अपने आंखों से देखा। उन्हीं के दिए हुए टुकड़े पर पल रहे हो, कुत्ते की तरह तुम हिला रहे हो। शर्म नहीं, सब कुछ बेच खाई। धृतराष्ट्र ने बुरा नहीं माना। अच्छा विदुर जी बताओ तो मैं क्या करूं? ऐसे में तो वही सहारे हैं। हमारे आंख तो वैसे ही नहीं, वो अंतर चक्षु भी नहीं काम कर रही है। अब आप ही अंतर चक्षु को खोलें। सो विदुर ने उनकी बंद आंखों को खोल दिया। कहा महाराज हस्तिनापुर को छोड़ो और निकल चलो मेरे साथ। रातों रात विदुर जी धृतराष्ट्र को लिवा करके चल दिए और उनके पीछे गांधारी भी चल दी। चढ़ते भय हिमालय की उपत्यका पर ऋषिकेश से भी आगे सप्तधारा स्रोत है। कहा बड़ा ही शांत और दिव्य यह स्थान है और यहीं रह करके आप भगवान का भजन कीजिए। और भगवान की कृपा से धृतराष्ट्र भगवान के ध्यान में लीन हो गए। थोड़ा समय व्यतीत हुआ, ध्यान करते करते अपने इस काया को पंचत्व में विलीन कर दिया और अंत में भगवान को प्राप्त हो गए। और उनके मृतदेह को अपने गोदी में बिठा करके गांधारी ने अपने को समर्पित कर दिया। दोनों का उद्धार हुआ। लेकिन पांडव तो हमेशा धृतराष्ट्र के बगैर विलखते ही रहे। कहां गए वो? चाचा जी कहां गए? चाची गांधारी कहां गई? और जब उन्हें पता चला कि महात्मा विदुर का संग उनको मिल गया है तो प्रसन्न हो गए कि अगर महात्मा जी का चाचा जी का संग लग गया है तो अवश्य उनका कल्याण हो जाएगा। और भगवान की कृपा हुई, कल्याण हुआ। उद्धव महाराज जी से जब हालचाल पूछने लगे, सारा वृत्तांत तो सुना दिया। कहा वो कृष्ण भगवान, कहा वो तो गोलोक को चले गए।
पूरे 125 वर्ष तक धराधाम को सुशोभित किया भगवान ने, और अपनी लीला को संवरण करके भगवान गोलोक धाम को प्रस्थान किया। लेकिन विदुर, जब मैं वहां से चल रहा था तो परम ज्ञान श्रीमद् भागवत का गोविंद भगवान ने मुझे दिया था, और उस समय केवल मैं और महामुनि मैत्रेय जी वहां पर उपस्थित थे। गोविंद भगवान ने कहा मैत्रेय जी से कि मैत्रेय मुनि, सबको तो मैंने कुछ दिया, लेकिन एक महात्मा विदुर जी जो हैं उनको कभी कुछ मैंने दिया नहीं। यह भागवत का विमल ज्ञान महात्मा विदुर को अवश्य दीजिएगा। और मैत्रेय जी को आदेशित किया है, मैं तो जा रहा हूं बद्रीनारायण भगवान का दर्शन करने के लिए, भगवान की कृपा होगी मैत्रेय महामुनि मिलेंगे और मैत्रेय महाराज जी आपको जो है भागवत का विमल ज्ञान प्रदान करेंगे। और तब तक देखा भगवान की कृपा हुई, घूमते घामते मैत्रेय जी आ गए, साष्टांग प्रणाम किया, कहा महाराज कुछ बताने के लिए गोविंद भगवान ने आपको आदेशित किया है। और विदुर महाराज जी प्रश्न करते गए, और जो है मैत्रेय महामुनि, यहीं से प्रारंभ होता है मैत्रेय और विदुर जी का संवाद। श्रीमद् भागवत महाकथा महापुराण की कथा के विषय में पूछा, सृष्टि के विषय में पूछा, महाराज ये सृष्टि पहले कैसे हुई थी? कहा देखो, सबसे पहले परमात्मा प्रलय के समय शेषनाग की सैया पर शयन करते हुए विष्णु भगवान एको अहम बहुश्यामि, मन बनाते हैं मैं अकेला हूं, अब बहुत बनूंगा। और सृष्टि करने की जब इच्छा उनके मन में जागृत होती है तो प्रकृति और ईश्वर और प्रकृति की वैषम्य अवस्था में महतत्व की उत्पत्ति होती है। भगवान शेषनाग की सैया पर विराजमान, और उनकी नाभि से एक कमल प्रकट हुआ, और उस कमल नाल के ऊपर जो कमल फूला हुआ था जल के ऊपर, उस कमल के फूल पर ब्रह्मा बाबा प्रकट भये। और जब ब्रह्मा बाबा प्रकट हुए तो मन में विचार किया कि पता लगाएं ये कमल आया कहां से है, इस कमल का प्रादुर्भाव कहां से हुआ है जिस कमल पर मैं विराजमान हूं। और उस कमल नाल के सहारे जल में प्रवेश करने लगे। हजारों वर्ष व्यतीत हो गए, लेकिन ब्रह्मा जी को पता नहीं चला कि ये कमल कहां से प्रकट हुआ है। और अंत में हार थक करके आए उसी कमल के फूल पर फिर बैठ गए और चिंता में डूबे हुए उसी समय आकाशवाणी हुई, स्पर्शेषु यत खोडस ये कवीशा। जो स्पर्श व्यंजनों में 16वां अक्षर जो है खोडस एक कवीशा, 2 अक्षर सुनाई पड़ा। क से मल तक लेकर के 25 वर्ण जो है, स्पर्श कादेव मावसाना स्पर्शा,
क से मां तक कोई अक्षर बोलोगे तो बिना जिह्वा को किसी अंग से छुलाए नहीं बोल सकते, बिना किसी के अंग के स्पर्श के उच्चारण नहीं कर सकते हो। और इसी स्पर्श गुण के नाते इनको स्पर्श कहा जाता है और व्यंजन कहा जाता है। तो क से त ये 16वां अक्षर है। क 5 च 5 ट 5 15 हो गया ना, और त कौन सा अक्षर है? 16 का। एक तो 16वां अक्षर सुनाई पड़ा और एक विंश माने 21वां अक्षर सुनाई पड़ा। ब्रह्मा जी खूब छलांग लगा लो, लेकिन इस कमल की जड़ का अंदाज नहीं लगा सकते, पता नहीं लगा सकते। इसके लिए तो तपस्या करनी पड़ेगी। तप करो, और तप करोगे तो सब कुछ पता चल जाएगा। फिर सैकड़ों वर्ष तक ब्रह्मा जी ने अपने दिव्य वर्ष के साथ दिव्य वर्षों से उन्होंने तपस्या करनी प्रारंभ कर दी। और जो इतने दिन तक उस कमलनाली के जड़ का पता लगाने के लिए जल में प्रवेश कर रहे थे, तब नहीं पता चला। लेकिन आज जो है अनायास ही सब कुछ उनके हृदय में ही विराजमान, सारा दृश्य उनके हृदय में दिखाई पड़ रहा है। शेषनाग की सैया पर भगवान सोए हुए हैं, उनकी नाभि से ये कमल का प्रादुर्भाव हुआ है, और इसी कमल के फूल पर मैं बैठा हूं। और जब आंख खोल करके देखा तो वो टेढ़ी टांग वाला सामने खड़ा है, हाथ जोड़ करके वंदना करना प्रारंभ किया। कहा वरदान मांगो, कहा किस लिए बुलाया, पहले इसे तो बता दो। कहा सृष्टि करो, सृष्टि करो, सृष्टि करो। जैसे पहले सृष्टि किए थे वो सारी सृष्टि तो मेरे उदर में विलीन हो गई जब प्रलय हुआ। अब एक एक करके वैसे ही सारे सृष्टि बना डालो। ब्रह्मा बाबा ने सोचा कि सृष्टि करने के लिए तो कह दिया, और अपने अंतर ध्यान हो गए। और अंतर ध्यान हो गए तो ब्रह्मा बाबा चारों तरफ लिलोर लिलोर करके देखे तो सारी दिशाओं में केवल जल ही जल दिखाई पड़ रहा है। और चार दिशाओं में देखा, पूरब देखा, एक मुंह बन गया। दक्षिण तरफ जब देखा ब्रह्मा बाबा ने तो एक मुंह और बन गया। पश्चिम दिशा में देखा तो उधर भी एक मुंह बन गया, और उत्तर में भी एक मुंह बन गया। चार मुंह ब्रह्मा जी को हो गया। और चार जब मुंह हो गया, सृष्टि का चिंतन करने लगे। चिंतन करते ही चार सन पैदा हो गए, चतुसनोभूत। सन चार, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। सबके नाम के पहले सन लगा हुआ है। कहा पिताजी क्यों बुलाए हो बताइए। कहा जैसे हमने चार को बुलाया वैसे तुम 16 बनाओ, सृष्टि आगे बढ़ाओ। कहा इसीलिए बुलाया कि जल्दी खाई पी करके बड़े हो जाओ और 16 बनाओ। तो मुझे बड़ा होना ही नहीं है, मैं नियम लगा देता हूं कि 5 वर्ष से बड़ा कभी होऊंगा नहीं। और उन्होंने नियम लगा दिया 5 वर्ष के रहते हैं। भोजन क्या करते हैं भैया, अन्न थोड़ी गढ़ा करते हैं, दूध पीते होंगे, मलाई खाते होंगे। का कुछ नहीं, का उनका भोजन तो है केवल भगवान का नाम, केवल भगवान का नाम ग्रहण करते हैं और
जीवन यापन करते हैं। संसार के लोग बढ़िया मलाई 56 प्रकार सोचते हैं कि मैं भोग कर लूं और जीवन बढ़िया बहुत दिन तक लंबी आयु जीऊंगा। अरे जिस अन्न को तू खाता है वो अन्न सुबह खाते हो शाम को छाया हो जाता है। उसकी आयु 12 घंटे से अधिक नहीं। उस 12 घंटे रहने वाले 6 घंटे 8 घंटे रहने वाले अन्न से 100 वर्ष और 1000 वर्ष कैसे जियोगे? अगर 1000 वर्ष जीना है तो उस 1000 वर्ष करोड़ वर्ष वाली आयु अनंत ब्रह्मांड नायक भगवान के नाम का जप करो। और जब भगवान के नाम जप रूपी भोजन स्वीकार करोगे तो करोड़ वर्ष वशिष्ठ महाराज जी की तरह, अत्रि और मरीचि आदि की तरह जो है करोड़ और लाख लाख वर्ष तक जीवन जी सकोगे। लंबी आयु जीने का साधन तो एक परमात्मा है। अच्छा देखो, भागवत भगवान कहते हैं मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हारे दुख को दूर कर दूंगा। अब ये बताओ, ये शरीर बहुत दिन तक जीवे, ये रोगी न हो, इससे बढ़कर के क्या संकट मनुष्य प्राणी के सामने हो सकता है? भागवत भगवान कहते हैं तुम्हें दवा की जरूरत नहीं है, मेरी शरण में आओ। संत महात्मा कहते हैं जब आप हाथ दिखाते हो महाराज बहुत परेशान चल रहे हैं, कोई दवा नहीं काम कर रही है, तो कहते हैं हवन कराओ, यज्ञ करवाओ, महामृत्युंजय यज्ञ करवाओ। तो भगवान के नाम का जप करवाने से, महामृत्युंजय जप करवाने से वो आपका रोग समाप्त हो जाता है, आपकी आयु बढ़ जाती है। भोजन करने से लंबी आयु कभी जी नहीं सकते हो। पंचहान संयुक्ता हरि कीर्तन तत्पराः। हमेशा 5 वर्ष के रहते हैं सनातन और सनत कुमार, और करते क्या है? केवल कीर्तन। एक बार झूम करके कीर्तन कर रहे थे, माता पार्वती जी, शंकर भगवान ने मन में विचार किया कि जरा इनके समीप में खड़े होकर के देखे। चले गए समीप में, और जाकर के जब देखा समीप में तो झूम करके 5 ये चारों भैया नाच रहे थे और भगवान के नाम का कीर्तन कर रहे थे। बहुत देर तक खड़े रहे, लेकिन शंकर भगवान को प्रणाम नहीं किया, माता जी को प्रणाम नहीं किया। कहा ये कैसे उद्दंड बालक है, आपको प्रणाम नहीं किया इन्होंने? कहा बालकों को तो सिखाना चाहिए, ये उद्दंड हो गए हैं तो इनको तो मैं सिखाऊंगी। कहा जा, तो अपने पिता को देख करके भी प्रणाम नहीं करता है, अपने भैया को देख करके प्रणाम नहीं करता है, तो श्राप देता हूं। माता जी ने, शंकर भगवान ने मना किया, मत कहो कुछ, मत कहो। भगवान के भक्तों का अपकार करने वाला कभी सुखी नहीं रहता है, ये संकट तुम्हारे सामने आ जाएगा। लेकिन कह ही दिया, जाओ ऊंट बन जाओ। अब चारों भैया ऊंट बन गए। बहुत दिन व्यतीत हो गया। एक दिन महादेव जी से निवेदन किया, जरा उन बालकों को देख आए कैसे चल रही है। आए देखने के लिए कि चारों भैया ऊंट के रुपये में गले में गला डाल करके भगवान के नाम का संकीर्तन कर रहे हैं, भगवान के ध्यान में मस्त नाच रहे हैं, झूम झूम करके और कीर्तन कर रहे हैं। अरे इनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं। ये बालक थे तब भी कीर्तन, और ऊंट बन गए तब भी कीर्तन का, यही तो भगवान की कृपा है। कहा तो एक काम करो, आप इनको फिर वही बना दो। शंकर भगवान ने फिर कृपा करी और 5 वर्ष के बालक हो। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की। जब उन्होंने कहा चारों भैया ने कि भैया हम सृष्टि नहीं करेंगे, तो ब्रह्मा जी क्रोध में आ गए। और जब क्रोध किया, भौहें टेढ़ी हुई
तो उनके दोनों भुवाओं के बीच से एक नील लोहित पुरुष प्रकट हो गया और जोर जोर से रोने लगा। लाख चुप करावे लेकिन चुप होता ही नहीं। कहा जाओ, बालक की तरह उद्वेग पूर्वक रो रहे हो, तुम्हारा नाम रुद्र। और देखते देखते हो गए 11। ब्रह्मा जी ने कहा जब तुम 11 बन गए तो 11 पत्नियों को बना करके दे दे रहे और जाओ सृष्टि करो। 11 रुद्र और 11 उनकी पत्नियों को, शक्तियों को बना करके दे दिया, जाओ सृष्टि करो। अब शंकर भगवान लगे सृष्टि करने। ऐसी भयंकर सृष्टि क्रिया कि उसमें 2-4 जो बनाए थे ना, बाबा जी को भी खाने के लिए दौड़े। घबरा गए ब्रह्मा जी, तो गड़बड़ कर दिया इनसे सृष्टि करवा करके। कहा शंकर जी बंद करो, नहीं करवाने है तुमसे सृष्टि। ये गोजर बिच्छू और सांप नहीं बनवाना है मुझे, ये तो प्रजा का भक्षण कर जाएगी। शंकर जी ने कहा बड़ा बढ़िया हो, झंझट छूटी, चलो तपस्या करेंगे। चले गए हिमालय की उपत्यका कैलाश पर्वत पर और बैठ करके ध्यान धारणा में समाधि लगा करके भगवान के नाम का जप करने लगे। अब की बार ब्रह्मा जी को चिंता हुई कि आखिर भैया सृष्टि बढ़ाए कैसे, जिसको भी बनाता हूँ गड़बड़े कर देता। 4 जन को बनाया तो 4 जन केवल कीर्तन ही करते रहते हैं। फिर शंकर जी आए तो शंकर जी भी इस तरह से जो है। कहा तो फिर मन से सृष्टि करने लगे। तो सृष्टि जब करने लगे शरीर से अपने जो है अत्र मरीचिरति रंग्यरसो पुलस्त्य पुलह कृतो भृगो वसिष्ठ दक्षस्तो दशमस्तत्र नारद। 10 लड़कों को पैदा किया। करात क्रतु, हाथ से क्रतु को बना दिया। किसी को कंठ से बनाया तो किसी को हाथ से बनाया तो किसी को जंघे से बनाया तो किसी को उदर से बनाया तो किसी को पीठ से बनाया। 10 लड़कों को बना दिया। मरीचि अत्रि अंगिरा पुलस्त्य पुलह क्रतु वशिष्ठ भृगु और तक्षक प्रजापति महाराज जी और 10वें नारद जी को बनाया। 10 लड़कों को बना दिया। कहा कि सृष्टि करो। कहा सृष्टि कैसे करूं? अरे सृष्टि के लिए तो कोई स्त्री होवे तब तो सृष्टि चलती है। बिना माताओं के तो बालक का जन्म हो ही नहीं सकता है। ये संसार में अरे कर लो जितनी चाहो उतनी निंदा और अपमान, लेकिन आप जैसे लोगों का जन्म देने वाली तो यही माताएं हैं। इनके बिना तो तुम धराधाम पे आ ही नहीं सकते हो। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। और भगवान की कृपा से रहू कहां, पशु कहां, पृथ्वी नहीं है। पृथ्वी को तो जो हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु 2 राक्षस पैदा हुए ना, तो हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को ले जाकर के रसातल में डुबो दिया। ब्रह्मा जी सोचने लगे कि ये पृथ्वी का उद्धार कैसे हो। अगर सृष्टि हो भी जाए तो ये जल में डूबती जाएगी, कहां टिकेगी सृष्टि। और जोर से ब्रह्मा जी को आई छींक, और ज्यों कहा छींक, छींक कहते ही उनके नासिका रंध्र से, नासिका विवर से एक बाराहतोक पैदा हो गया। 12 का बच्चा पैदा हो गया। ब्रह्मा बाबा टकटकी लगा करके देख रहे हैं, वो धीरे धीरे 12 बड़ा हो गया, पूरे विश्व में व्याप्त हो गया, आकाश छूने लगा। हाथ जोड़ करके ब्रह्मा जी प्रार्थना करने लगे, ये तो मेरे प्रभु ही हैं जो 12 रूप में आए हुए हैं। प्रेम से बोले 12 भगवान की जय हो। करना क्या है? ब्रह्मा जी किसने याद किया? आप वसुंधरा का उद्धार करो प्रभु।
और बारह भगवान तुरंत जल में डूबे और जहाँ वसुंधरा महारानी रसातल में थी उठा लिया अपने मुखमंडल पर और ले करके आए। जब चले वहां से ले करके आए और ब्रह्मा जी के समीप में धरती को स्थापित कर दिया। परीक्षित महाराज जी, विदुर महाराज जी मैत्रेय मुनि से प्रश्न करते हैं, सुना है कि धरा का वसुंधरा का उद्धार करते समय हिरण्याक्ष का भी उद्धार किया था प्रभु ने। कहा हाँ, बात तो सत्य कह रहे हो। एक समय की बात है, सायंकाल में जो देव माता है अदिति, दैत्य माता है दिति, कश्यप महाराज जी आश्रम में पहुंचे। दिति के तो दिति ने अंग वस्त्र पकड़ लिया, सूर्यास्त होने को था। कहा महाराज, आप जैसे परम तपस्वी ऋषि महर्षि जिसके पति हो, अब वो भी पुत्र के लिए जो है चिंता करे। आप तो कुछ ऐसी कृपा करिए जैसे कि पुत्र प्राप्त हो। का देखो एक काम करो, इस समय सायंकाल का समय है, अगर ऐसा अपराध सायंकाल में सूर्यास्त होते समय करोगी तो जो है वो शंकर भगवान भ्रमण करते रहते हैं और कहीं उन्होंने देख लिया तो अनर्थ हो जाएगा। भोजन, शयन आदि ये सब कर्म सायंकाल में नहीं करने चाहिए। बहुत समझाया लेकिन दिति मानने को कहा महाराज मुझे तो आपका समागम चाहिए। और बाध्य होकर के कश्यप महाराज जी ने दिति को समागम दिया और भगवान की कृपा से जो है तो दैत्य जो है माता दिति के गर्भ में प्रवेश किए। सायं संध्या करने के बाद जब कश्यप महाराज जी पूजा से खाली हो गए तो दिति के पास पहुंचे। दिति से कहा, मेरी आज्ञा का तुमने उल्लंघन किया, शास्त्र की मर्यादा का उल्लंघन किया। तेरे पुत्र होंगे तो बड़े बलवान, सारी वसुंधरा इनसे कांप जाएगी, सब हाय हाय करने लगेंगे, चिघाड़ने लगेंगे, इन बालकों को देख करके भय से कांप उठेंगे और विकराल राक्षस होंगे और भगवान को अवतार लेकर के तेरे इन बालकों का संहार करना पड़ेगा। होंगे तो बालक दो, लेकिन दोनों का संहार प्रभु कर देंगे। कहा महाराज ऐसा न हो, कुछ कृपा करिए। बहुत मनाया और उन्हें विनय किया, कहा देखो सब कुछ तो ठीक है लेकिन अब तो जो कह दिया ये झूठा हो ही नहीं सकता। लेकिन जो तेरा पौत्र होगा वो भगवान का भक्त होगा और तेरे उन पुत्रों का उद्धार कराने में वो बहुत ही अच्छा बढ़िया रोल अदा करेगा। पौत्र माने हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यप। हिरण्यकश्यप से जो बेटा पैदा हुआ प्रहलाद, कहा ये तेरा पौत्र भगवान का भक्त होगा। और वरदान के रूप में, आशीर्वाद के रूप में कश्यप महाराज ने दिति को मुक्त कर दिया। अब वो दिति ने डर के मारे 100 वर्ष तक गर्भ को अपने उदर में ही रखा। बच्चा पैदा नहीं करूंगी, बालक पैदा नहीं होगा तो फिर भगवान मारेंगे कैसे। और भगवान की कृपा हुई, उनके प्रभाव से जो 100 वर्ष तक उन बालकों को अपने उदर में रखा, सारा भूमंडल जलने लगा। गाय के स्तन से दूध निकलना चाहिए, रक्त निकलने लगा बिना दुए। मूर्तियां रोने लगी, चिल्लाने लगी। पेड़ से पक्षी गिरने लगे अपने आप टपक के उनके प्रभाव से। आज भगवान की कृपा से बहुत दिन के बाद जन्म भी हुआ
तो दो बालक जन्मे, एक का नाम हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। बड़े बलवान, स्वर्ग को अपने कब्जे में कर लिया, सारे देवताओं को धमकाया चमकाया, डर के मारे सब हाथ जोड़ने लगे। कहा पृथ्वी का उद्धार करते समय हिरण्याक्ष का भी उद्धार कर दिया। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। एक दिन हाथ मलता हुआ हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप के साथ पास पहुंचा। कहा भैया भगवान ने तो बल बहुत दिया है, लेकिन लड़ने वाला कोई नहीं मिल रहा, कोई योद्धा बताओ। कहा घूमते रहो, भगवान की कृपा होगी तो मिल ही जाएगा। वो बढ़ने लगा, वो एक ही दिन में काफी बढ़ जाता था, आकाश को छूने लगा। जब वो मुकुट पहनता था न तो आकाश छू लेता था। एक दिन हुंकार भरते हुए गदा लिया और स्वर्ग में पहुंच गया। इंद्र को ललकारने लगा। इंद्र जो है डर के मारे जो है वहां से भाग खड़े हुए। इंद्रासन खाली कर दिया, इंद्रासन को कब्जे में कर लिया और योद्धा लड़ने के लिए खोजने के लिए वो जल में कूद पड़ा। अब जब जल में कूदा तो वरुण जी के पास पहुंचा। वरुण जी को ललकारने लगा। कहा ये दो चार हाथ हो जाए। कहा जब आपकी तरह जवान था तो मेरे शरीर में भी लड़ने के लिए खुजली हुआ करती थी, लेकिन अब आप जैसा बल मेरे अंदर नहीं। ये दाढ़ी पक गई, बुढ़ापा हो गया। अगर भगवान की कृपा होगी तो आशीर्वाद देता हूं तुम्हें, लड़ने वाला बढ़िया मिल जाएगा। कहा जाओ जल में चलते रहो और वो लड़ने वाला योद्धा तुमको मिलेगा। और वहां से लौटा वरुण जी को धमका करके हिरण्याक्ष। जब रास्ते में चल दिया तो भगवान की कृपा से एक महात्मा जी मिले। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। क्या नारायण नारायण लगाए रखते हो? पहुंचा थमका करके नारद जी को बंद करा दिया कीर्तन। क्या नारायण नारायण जपते रहते हो? अरे लड़ना भिड़ना आता हो तो आओ लड़ो। नारद जी ने कहा भैया लड़ना तो मुझे नहीं आता, हाँ लड़ाना आता है। बताओ किसी बहादुर का नाम, योद्धा का नाम जल्दी बताओ। कहा ऐसे जाओ जल में प्रवेश करते जाओ। एक वाराह अपने मुखमंडल पर पृथ्वी को वसुंधरा को लेकर के आ रहा होगा, और जब देखना तो रोक लेना और कह देना ये वसुंधरा तो मेरी है, लड़ाई तो यही होती है। अब भाई कोई गाड़ी चलाता जा रहा है और कोई सामने से रोके रुक जाओ और बाद में स्टीयरिंग पकड़ करके बोलो ये गाड़ी मेरी है उतरो तुम, तो लड़ाई होगी कि नहीं होगी? बस तो लड़ाई हो जाएगी। और आपको हाँ महाराज ये जो खुजली लड़ने के लिए हुई है ना, ऐसी मिटेगी ना कि दोबारा फिर खुजली होगी नहीं। जाओ अब बस। सुखदेव स्वामी कहते हैं नारद जी ने बताया नहीं क्यों धड़ाम से जल में आगे बढ़